परम प्यार से बोलिए धन्यकार। ये आग एक दिन आपको जला देगी। ये वस्तु वो खतरनाक चीज़ है, यदि ये आपने अपने पास रख ली तो वास्तव में फिर ये जीवन का रस पूरी तरीके से चाट जाएगी। अब संत महात्माओं, एक बार संत समागम होने के लिए जा रहा था। काफ़ी महात्मा वहाँ से होकर के निकल रहे थे रास्ते में, और सदगुरु का वहाँ से वाहन भी होकर के निकलना था। तो होता क्या, एक व्यक्ति छत पर कुछ गंदगी लेकर के चढ़ गया, और गंदगी लेकर के उसका उद्देश्य था कि जब भी यहाँ से गुरु की सवारी निकलेगी मैं उनके ऊपर ये गंदगी डाल दूंगा। संत महात्माओं सुबह से लेकर शाम तक वो बैठा रहा, गंदगी सूंघता रहा, खुशबू आती रही गंदगी की, लेकिन इधर है कि सदगुरु वहाँ से निकल ही नहीं रहे। आखिर कारण क्या है? सदगुरु अंतर्यामी होता, तीन लोक का स्वामी होता संत महात्माओं। ये त्रिकालदर्शी होता है। संत में ब्रह्म में कोई भेद नहीं होता कि माना कि दोस्तों बंदा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से बंदा जुदा नहीं है। यानी बंदा भी ईश्वर का ही बंदे के अंदर रूप है, जबकि सदगुरु तो स्वयं पार ब्रह्म होता है। वो व्यक्ति पूरा दिन बैठ के शाम हो गई और खुशबू लेता रहा, बदबू लेता रहा, बदबू लेता रहा, और सदगुरु की कृपा हुई कि सदगुरु दूसरी साइड हो करके महात्मा ने कहा इधर से चलते हैं। सदगुरु इधर बहुत सारे महात्मा आपका इंतजार कर रहे हैं। आओ संत महात्माओं। तो कहने का दास का क्या तात्पर्य? कुछ व्यक्ति मन में दूसरे के विपरीत घृणा लेकर जीते हैं, ईर्ष्या लेकर जीते हैं, जलन ले हुए जीते हैं, चुभन रखते हैं, नफरत रखते हैं। तो होता क्या है, वो पास वाले का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि नफरत तो उन्हें जला रही है, बदबू तो उन्हें आ रही है, क्योंकि उनके अंदर है ईर्ष्या, कंस्पायरेंसी, साजिश है, तो वो रच रहे हैं। तो वास्तव में दूसरा तो आनंद में जी रहा है। तो हमें ये चीज़ें नुकसान देती हैं, बार बार पतन कर देते हैं। आओ संत महात्माओं, इंसान की पहचान किस चीज़ से होती है? न जाति की से, न मजहब से। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। इंसान कर्मों से उठ जाता है और कर्मों से इंसान गिर जाता है। संत महात्माओं, ये कर्म ही हैं जो इंसान को महान बना देते हैं। एक को कंस बना देते हैं, दूसरे को कृष्ण बना देते हैं। एक रावण बन जाता है और दूसरे राम बन जाते हैं। ये कर्म ही हैं। और गीता में तो यहाँ तक कि कह दिया कि कर्म ही पूजा है। तो आओ संत महात्माओं, ऐसी करनी क्यों करे, क्यों करके पछताए, और कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। कह रहे हैं कि ऐसा काम तो कर दिया, फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता। कि जवानी में जागो, ये मेरा तजर्बा कहता है। जब बीत गई उम्र बाबुओं में तो फिर लगा कुछ हाथ नहीं। मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, कहने से बनती बात नहीं। जो वक्त पे कर ले काम अपना, वो सहता समय की घात नहीं। आओ संत महात्माओं, वक्त पे रहते हुए यदि हमने काम कर लिया तो फिर समय की घात भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। अभी समय है, सुनहरा समय है, सदगुरु की कृपा से यंगस्टर हैं, भक्ति प्रार्थना इबादत कर सकते हैं, परमात्मा का जिक्र सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। लेकिन वही बात है, आजकल किसी से कहो कि तुम्हें औरों से कहाँ फुर्सत, तुम्हें औरों से कहाँ फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली, तुम्हें औरों से कहाँ फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। अरे चलो हो गया मिलना मिलाना, ना तुम खाली ना हम खाली। आज इंसान की इस तरीके से हालात बनी पड़ी है। इंसान उठ उठ के अपने बिजनेस की ओर भाग रहा, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है, अपने सांसारिक मटेरियल को बढ़ाना चाहता है। लेकिन क्या आध्यात्मिकता को बढ़ाना चाहता है? क्या प्रेयर, प्रार्थना, नमाज या इत्यादि जो कि परमात्मा की ओर ले जाती हैं, क्या इनसे इंसान दूर भागना चाहता है? तो वास्तव में जाएगा जब जहाँ से न कोई साथ होगा। अरे 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। और सत्य भी यही है कि अंत में सिकंदर बादशाह ने कहा, मंत्रियों ऐसा कर दो, मैं आधा राजपाट आपको दे दूंगा, मुझे मेरी माँ से मिला दो। लेकिन हुआ क्या, सारे मंत्रियों ने मना कर दिया। महाराज ऐसा नहीं होता, कुछ नहीं जाता, साथ में नहीं मिला पाएगी ये प्रॉपर्टी। माथे पे हाथ मारता, पूरा जीवन खपा दिया, मार काट में छीना झपटी लूटपाट, लेकिन हाथ क्या लगा, माँ के पास रहने भी नहीं मिला, माँ का प्यार भी नहीं मिला, पूरा जीवन संघर्ष में लगा दिया। तो आओ संत महात्माओं, जीवन संघर्ष में लगाना इंसान का अपना, यानी वो पूरी तरीके से उद्देश्य की प्राप्ति करता रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमात्मा को भूल जाए, ऐसा नहीं है कि संसार के उलझनों में उलझ के हम रह जाएं। कि दांतों में फंस करके, कितनी बड़ी बात सदगुरु ने लिख दी कि दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना, और ये जन्म अमूलक है, इसे यूं ना मिटा देना, इसे यूं ना मिटा देना। संत महात्माओं, एक मनुष्य का ही जन्म ऐसा है, ये अमोल बता दिया।
सारी प्रजाति, सारे यानी जीव जंतु परिंदे से लेकर के सारी कायनात में इंसान को अव्वल दर्जे का बना दिया, तब भी हम अपने परमात्मा, अपने बनाने वाले का एहसान नहीं मानते। हमसे एहसान मानना आ जाए, चाहे दुख हो सुख हो, तेरी रजा में राजी रहना आ जाए। और संत महात्मा यदि ऐसा कर पाते हैं तो वास्तव में हमारी परेशानी भी वो दूर होती चली जाती है। सतगुरु की असीम कृपा बरसती है, क्योंकि हर इंसान को अपने बनाने वाले का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इन इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। आओ संत महात्माओं, प्यारे संतों, लगातार सेवा, सत्संग, सिमरन करते रहिए। इस बात से प्रेम लगाए रखिए, परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।